एक पति पत्नी होते हैं जो साथ में रहते हैं और साथ में रहने के बाद में उनमें प्यार भी होता है, लेकिन उस पत्नी की आंख जो होती है वो एक पड़ोसी से जुड़ जाती है और जुड़ने के बाद में उससे उसका अफेयर चलने लगता है। दोस्तों, एक दिन पति उसका बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ सामान लेने, जल्द ही लौट आऊँगा। पत्नी कहती जल्द ही आना। और दोस्तों, वो जब आता नहीं है तो पत्नी पुलिस कंप्लेंट करती है, लेकिन पत्नी की पुलिस कंप्लेंट करने के 6 महीने तक पुलिस बहुत परेशान रहती है और 6 महीने बाद जब खुलासा करती है कि उसके पति का मर्डर हो गया, किसने किया, क्यों किया और दोस्तों इतना टाइम कैसे लग गया जानने के लिए पुलिस वालों को, किस राज से किया, ये सब जानेंगे इस कहानी में। दोस्तों, कहानी शुरू करूं उससे पहले एक लाइक कर दो, क्योंकि आप फिर कहानी की भावना में खो जाते हो। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। तो चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है छत्तीसगढ़ के महासमुंद नगर की और 8 दिसंबर 2023 की। दोस्तों, वहाँ पर एक किराए के रूम में पति पत्नी रहा करते थे। पति का नाम होता है यूपेश, जिसकी उम्र लगभग 40 साल की होती है और वो खेती कारोबारी का काम करता था और उसकी खदान का भी काम था। और उसकी पत्नी का नाम ज्योति होता है, जो कि एक टीचर होती है। दोस्तों, वो आराम से वहाँ पे रहा करते थे, दोनों के बीच में प्यार भी था। एक दिन यूपीएस बोला कि मैं ज़रा बाहर किसी काम से जा रहा हूँ, तुमको कुछ मंगाना हो तो बता दीजिए। जो उसकी पत्नी ज्योति होती है वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं मंगाना है, तुम जल्दी आ जाना और फिर हम बैठ के खाना खाएंगे। दोस्तों, यूपीएस चला जाता है और वो लगभग सुबह 10 बजे के आसपास जाता है और जाने के बाद में धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। जब शाम हो जाती है तो उसकी पत्नी ज्योति उसको कॉल करती है और कॉल करके पूछना चाहती है कि तुम कहाँ हो, आ जाओ घर पर। लेकिन दोस्तों, यूपीएस का फ़ोन होता है स्विच ऑफ नॉट रीचेबल बताता है, वो फ़ोन लगता ही नहीं। अब ज्योति सोचती है शायद सुबह से गए होंगे, बैटरी वगैरह नहीं होगी, इसलिए वो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया होगा। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे शाम ढल रही थी, ज्योति की धड़कनें बढ़ रही थी, क्योंकि उसका जो पति है वो सुबह से निकला है और अभी तक घर नहीं आया। अब ज्योति अपना फ़ोन लेती है और अपने रिलेशन वालों से फ़ोन कर कर के पूछती है क्या यूपेश तुम्हारे यहाँ आए। हर तरफ से एक ही जवाब मिल रहा था कि नहीं, हमारे यहाँ नहीं आए। दोस्तों, समय धीरे धीरे बीतता जा रहा। जब रात हो गई, पूरी रात गुजर जाती और यूपीएस का कोई पता नहीं चलता है, तो ज्योति अपने ससुराल भी फ़ोन करती सुबह और कहती है क्या यूपीएस वहाँ पर आए थे। यानी कि हर जगह वो अपनी रिलेशन में फ़ोन कर लेती, ससुराल में फ़ोन कर लेती है, लेकिन यूपीएस का कोई पता नहीं चलता। लगभग जब 24 घंटे बीत जाते हैं तो ज्योति थाने पहुंचती है और यूपीएस की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाती है। कहती है कल वो जब गए थे तो मुझसे बात करके गए कि मैं जल्द आ जाऊंगा और अभी तक नहीं आए और ना ही उनका फ़ोन लग रहा। अब पुलिस वाले जो होते हैं, हालांकि 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, तो ज्योति की रिपोर्ट लिख लेते हैं और लिखने के बाद में उसके ढूंढना चालू कर देते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजर रहा था, यूपीएस का कोई पता नहीं लग रहा था। पुलिस वाले जो होते हैं वो एक बार यूपीएस के घर फिर आते हैं और आने के बाद में ज्योति से पूछते हैं। कहते हैं लास्ट टाइम वो तुमसे क्या कह के गए थे। तो ज्योति बताती है कि वो कह के गए थे कि मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, तुमको कुछ मंगाना हो तो मंगा लेना। मैंने उनसे कहा मुझे कुछ नहीं मंगाना, बस तुम आ जाओ और उसके बाद में हम बैठ के खाना खाएंगे। लेकिन जब से अभी तक ना तो यूपीएस का पता चल रहा है, ना ही उसका फ़ोन नंबर लग रहा है। दोस्तों, पुलिस वालों को ऐसा कोई सुराग नहीं मिल रहा था जिससे यूपीएस का पता लगाया जा सके कि इस समय वो कहाँ पर है। जब पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आता है तो पुलिस वाले उसके अड़ोसी पड़ोसी से पूछना चालू कर देते हैं। वो अड़ोसी पड़ोसी से पूछते हैं कि किसी की इसके साथ दुश्मनी थी या किसी से इसकी किसी से लड़ाई हुई हो, जिससे ये लगता हो कि कहीं इसके साथ कोई क्राइम ना हो गया हो। दोस्तों, अड़ोसी पड़ोसी से पूछने के बाद में एक से पता चलता है कि इसका जो कमरा है, इसके बराबर में जो एक फ्लैट है, उसमें एक मुकुंद त्रिपाठी नाम से एक ज्योतिषी है, उससे कभी कभार इसकी लड़ाई हो जाती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब दोस्तों, कभी कभार लड़ाई वाली बात ऐसी है, बिना किसी सबूत के पुलिस वाले मुकुंद त्रिपाठी भी नहीं उठा सकते थे।
बस इतना सुन लेते हैं और अपनी तलाश जारी रखते हैं और चले जाते हैं। इधर दोस्तों जो ज्योति होती है वो हर रोज जाया करती थी पुलिस स्टेशन और पता लगाया करती थी कि मेरे पति यूपीएस का पता चला या नहीं चला। दोस्तों पुलिस वालों को पता नहीं चल रहा होता है, पुलिस वाले भी परेशान होते, कहीं से कुछ मिल नहीं रहा होता है। उसके बाद में जहां यूपीएस रहता था उसके आस पड़ोसी जितने भी कैमरे लगे होते, सीसीटीवी कैमरे होते, सभी पुलिस वाले खंगाल लेते हैं। उसमें यूपीएस अकेला जाता तो दिखता है लेकिन आता नहीं दिखता है। पुलिस वाले बहुत ज़्यादा हैरान थे। अब दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगा, लगभग 2-3 महीने बीत जाते हैं, यूपीएस का कोई पता नहीं लगता। पुलिस वाले भी इस बात को समझ चुके थे कि यूपीएस के साथ हो ना हो कोई तो घटना ऐसी घटित हो चुकी है जो कि शायद यूपीएस अब दुनिया में नहीं है, लेकिन अगर उसका है तो डेड बॉडी भी कहाँ है। पुलिस वाले अपना पूरा प्रयास करते हैं लेकिन दोस्तों उसका कोई पता नहीं लगा पाते हैं। इधर जो उसकी पत्नी ज्योति होती है वो धीरे धीरे थाने जाना कम कर देती है। तो पुलिस वालों को कुछ डाउट होने लगता है कि जिसकी पति अभी 3 महीने मात्र गुमशुदा हुए हैं और उसकी पत्नी अब धीरे धीरे आना भी बंद कर दी, वो उसे ये भी नहीं मतलब है कि उसका पति मिला या नहीं मिला। ज्योति कभी कभार आती थी, पूछती थी। इस तरह धीरे धीरे दोस्तों अब 6 महीने गुजर चुके और ज्योति अब बिल्कुल ही आना बंद हो चुकी थी पुलिस स्टेशन में। पुलिस वालों को अब कहीं ना कहीं ज्योति पे ही शक होने लगता है कि कोई भी पत्नी हो अपने पति को इतना जल्दी कैसे भूल सकती है। अब दोस्तों पुलिस वाले ज्योति को बताते तो कुछ नहीं है और पुलिस वाले अब ज्योति का मोबाइल नंबर ट्रैकिंग पे लगा देते हैं और दोस्तों अब पता चलता है कि ज्योति की जो 6 महीने की कॉल डिटेल निकाली जाती है उसमें पता चलता है कि एक नंबर ऐसा है जिसपे घंटों घंटों बातें होती है। पहले बातें कम होती थी लेकिन जब से उसका पति गायब है तब से बातें उसमें उस नंबर पर बहुत ज़्यादा होती हैं। अब दोस्तों पुलिस वालों को शक हो जाता है। वो क्या काम करते हैं कि जिस नंबर से बात हो रही ज्योति की उस नंबर को निकाला जाता तो पता चलता है वो सिम निकलती है मुकुंद त्रिपाठी के नाम से, जिससे कि एक पड़ोसी ने बताया था कि यूपीएस की कभी कभार उससे लड़ाई होती रहती है। दोस्तों अब पुलिस वालों का शक बहुत ज़्यादा गहरा गया था और वो पुलिस वाले जाते हैं मुकुंद त्रिपाठी को उठा लाते हैं। अब मुकुंद त्रिपाठी से पूछते हैं पुलिस वाले कि ऐसी तुम क्या बात ज्योति से करते हो जो तुम्हारी बात घंटों घंटों नहीं, 2-2 घंटों नहीं, पूरे पूरे दिन भी चलती रहती है। तो मुकुंद त्रिपाठी शुरुआत में तो बस ऐसी बातें करता है लेकिन जब पुलिस वाले सख्ताई से पूछते हैं तो वो सारी कहानी बता देता और जो कहानी निकल के आती दोस्तों आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। मुकुंद त्रिपाठी बताता है कि ये लोग गांव में रहते थे और इनके वहां पर शादी हुई। शादी होने के बाद में जो यूपीएस था उसकी खेती बाड़ी थी, वहीं पर खेती बाड़ी का काम करता था और खदान का भी काम करता था। उसके बाद में लड़की पैदा होती है इनके और लड़की जब बड़ी हो जाती है तो ज्योति कहती है कि हम तुम गांव में रह के इसको पढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए कहीं शहर में चलते हैं और वहां रह के अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देंगे। तो ये दोनों लोग छत्तीसगढ़ के महासमुंद नगर में आ जाते हैं और यहीं पर किराए पर एक रूम ले लेते हैं। अब यूपीएस वहीं पर काम करने लगता है और खेती बाड़ी के चक्कर में उसे गांव भी जाना पड़ता है, खदान का काम करता तो वहां भी जाना पड़ता है। और इसी बीच उसकी पत्नी ज्योति की आंखें मुकुंद त्रिपाठी से लड़ जाती हैं। मुकुंद त्रिपाठी से जब लड़ती है तो पहली नज़र में ही ज्योति उसे पसंद करने लगती है और मुकुंद त्रिपाठी जो होता है वो भी उसे पसंद करने लगता है। अब दोस्तों इन लोगों में इशारों इशारों में बात होने लगती है और एक दिन जब यूपीएस खेती किसानी के काम से अपने गांव जाता है तो ये लोग एक ही कमरे में मिलते हैं, बैठ के बात करते हैं और अपना नंबर बदलते हैं। दोस्तों अब इनकी बातें घंटों घंटों होने लगती हैं और जब भी ज्योति का पति गांव जाए या खदान के काम से कहीं बाहर जाए तो ये एक दूसरे के साथ में सारी मर्यादाएं भूल करके शारीरिक संबंध बना लेते हैं। दोस्तों अब शारीरिक संबंध बनने का सिलसिला यहाँ से जारी हुआ तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। कहते हैं ऐसी बातें छुपती नहीं है और एक समय जब आता है जब ज्योति के पति को ये पता चल जाता है कि मुकुंद त्रिपाठी जो ज्योतिष है उससे उसकी पत्नी के अवैध संबंध है और कई लोग इस बारे में उसे बताते हैं। दोस्तों अब ज्योति का पति
जो यूपेश होता है वो ज्योति को समझाता है कि देखो, इससे तुम नहीं बोलोगी, ना ही बातचीत करोगी, ना ही ये इस रूम पे आना चाहिए। ज्योति उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देती है और वो मुकुंद त्रिपाठी से कहती है कि पति इस तरह कह रहे हैं। दोस्तों, जब ज्योति नहीं मानती और ना ही मुकुंद त्रिपाठी मानता है, तो एक दिन यूपेश मुकुंद त्रिपाठी के यहाँ जाता है और खरी खोटी सुनाता है, और उसके बाद में काफी कहा सुनी होती है जो कि पड़ोसी भी देखते हैं। लेकिन मुकुंद त्रिपाठी भी नहीं मानता। जब ये बार बार मना करता है ज्योति का पति दोनों को, इससे जब परेशान हो जाते हैं दोनों, तो ये लोग एक प्लान बनाते हैं और उस प्लान के तहत ही जो यूपेश होता है उसकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद में दोस्तों, सोची समझी साजिश के तहत ये बाजार से मुकुंद त्रिपाठी जाता है और बड़े बड़े पोलोथीन बैग ले आता है। जब पोलोथीन बैग ले आता है तो जो ज्योति के पति की लाश होती है वो एक के बाद एक पॉलीथीन बैग में रखने लगता है और साथ में उसके अंदर नमक डाल देता है, जिससे बॉडी डिकम्प्रेस जल्दी हो जाए। और जो उसका फ्लैट था, उसकी रसोई थी, उसी में वो एक गड्ढा खोदता है और उसी में उसको दफना देता है। और दफनाने के बाद में उसके ऊपर जैसी टाइल्स वगैरह लगी थी वैसी लगा देता है। दोस्तों, उसने इतनी सारी पन्नियां इसलिए इकट्ठी करके एक के अंदर एक डाला जिससे बिल्कुल भी बदबू बाहर ना आए। और दोस्तों, धीरे धीरे इस तरह 6 महीने बीत जाते हैं, तो मुकुंद त्रिपाठी और ज्योति को लगने लगता है कि शायद अब ये केस ठंडा हो गया, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं पुलिस वाले बाल में से खाल निकाल लेते हैं। जब ज्योति का थाने जाना कम हो गया तो पुलिस वालों को शक हो जाता है, जिससे वो ज्योति की आगे कॉल डिटेल चेक करते और उनको पूरा सबूत मिल जाता है। दोस्तों, जब इस तरह मुकुंद त्रिपाठी सारी कहानी बताता है तो हर कोई सुन के परेशान था कि कितनी साजिश से खून भी कर दिया और पुलिस वालों को 6 महीने घुमाते रहे। उसके बाद में दोस्तों, पुलिस वाले कोर्ट के जरिए इन दोनों को जेल भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि किराए पर अगर जाओ तो ऐसा कोई घर का साथ जरूर होना चाहिए जो बीवी बच्चों की देख रेख कर सके। बाकी आप लोगों की दोस्तों क्या राय है, जरूर कमेंट करें। और दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, और लाइक करने के बाद चैनल कर लें सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको प्रेस करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।